हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना और अभी भी हम लोग वही सीखेंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में क्लास पूरा नहीं हुआ था। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि न्यू रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसमें हमने न्यू रेशियो निकालने के लिए दो भागों में डिवाइड किया था कि जब नया साझेदार पूरे फर्म से अपने लाभ के हिस्से को लेता है, और दूसरा केस में मैंने बताया था कि जब न्यू पार्टनर पूरे फर्म से नहीं बल्कि इंडिविजुअल प्रॉपर्ली पार्टनर से, पुराने साझेदारों से लाभ में हिस्सा परचेज करता है। फिलहाल अभी हम लोग सेकंड केस पे चल रहे हैं, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से लाभ का हिस्सा खरीदता है, लाभ का हिस्सा परचेज करता है। तो एग्जाम्पल 2 दिया जा चुका था। एग्जाम्पल 2 में मैंने बताया था कि जब सैक्रिफाइसिंग दिया हुआ रहे, इसका मतलब ये हुआ कि पिछले लेक्चर में जो आपने सीखा था कि जब पुराने साझेदारों का सैक्रिफाइसिंग दिया हुआ रहे, इसका मतलब ये हुआ कि नए साझेदार के लिए पुराने साझेदारों ने किस अनुपात में त्यागा या फिर कितना सैक्रिफाइस किया। जब आपकी क्वेश्चन में ये क्लियर रहे तो ऐसे सिचुएशन में न्यू रेशियो निकालने के लिए हम लोग ओल्ड रेशियो में से, पुराने अनुपात में से सैक्रिफाइसिंग रेशियो घटाकर पुराने साझेदार का न्यू रेशियो निकालते हैं। क्लियर है? आज हम लोग तीसरा केस पढ़ेंगे, हिस्ट्री। वही sacrificing ratio of old partner are given। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल नंबर 2 में या फिर केस 2 जो आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसमें साझेदार का, पुराने साझेदार का सैक्रिफाइस दिया हुआ था, और इस एग्जाम्पल में या फिर इस केस में पुराने साझेदार का सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है। सैक्रिफाइसिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों अलग अलग चीजें होती है। अब दोनों में अंतर क्या है जरा सा मैं बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। राम और श्याम, ठीक। राम 10,000 रुपया पर मंथ इनकम करता है, जबकि श्याम 5,000 रुपया पर मंथ इनकम करता है। ये इनकम हुआ, ये इनकम हुआ, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि इनकम का रेशियो निकाले कि राम और श्याम के बीच इनकम का क्या रेशियो है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2:1। राम और श्याम के बीच जो इनकम रेशियो है, आय का अनुपात है, वो 2:1 है। और यदि हम आपसे इनकम की बात करें, इनकम पूछे, तो कहा जाएगा कि राम का इनकम 10,000 है और श्याम का इनकम 5,000 रुपया है। ठीक उसी प्रकार राम अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस कर रहा है। एक्सपेंसेस मीन्स खर्च, या फिर सैक्रिफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है। राम 2,000 रुपया सैक्रिफाइस कर रहा है, खर्च कर रहा है, जबकि श्याम 4,000 रुपया खर्च कर रहा है। अब यहां पर आपसे यदि पूछा जाए कि बताओ राम और श्याम ने कितना कितना खर्च किया, एक्सपेंसेस किया, तो राम 2,000 और श्याम 4,000। और आपसे पूछा जाए कि उसकी खर्च का रेशियो क्या है, तो 2 1 is to 2। तो ठीक उसी प्रकार सैक्रिफाइसिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अंतर होता है, ठीक है। तो जब आपके क्वेश्चन में
सैक्रिफाइसिंग ना दिया हुआ रहे, सैक्रिफाइसिंग का रेशियो दिया हुआ रहे, तो आप उस रेशियो से सैक्रिफाइसिंग निकाल लो। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 स्टेप लेंगे। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हेल्प से सैक्रिफाइसिंग निकालें। फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, नया साझेदार जितने हिस्से के लिए एडमिट हो रहा है पुराने साझेदारी फर्म में, तो उतने हिस्से को लेकर के और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को लेकर के हम लोग सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग हम लोगों ने निकाल लिया। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग को घटा दें। तो जब ओल्ड रेशियो में से आप सैक्रिफाइसिंग को घटाओगे, पुराने साझेदार के ओल्ड रेशियो में से आप उसके द्वारा किए गए सैक्रिफाइस को घटाओगे, तो क्या निकलेगा, न्यू रेशियो निकलेगा। करेक्ट। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर के द्वारा किए गए सैक्रिफाइस को जोड़कर न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो निकालें। देखो मैंने पहले ही बताया था कि जब न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से अपने प्रॉफिट शेयर को परचेज करता है, खरीदता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें न्यू रेशियो निकालने के लिए 3 स्टेप लेने होते हैं। स्टेप 1 में मैंने बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो की सहायता से सैक्रिफाइसिंग निकाले, बट जिस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग पता हो उस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग निकालने की जरूरत ना है, स्टेप 1 हम लोग ना लेंगे। स्टेप 2 में मैंने बताया था कि ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है, उस ओल्ड रेशियो में उसने जितना सैक्रिफाइसिंग करा है आप उसके सैक्रिफाइसिंग को माइनस कर दो। तो ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग को घटाओ, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में से ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस को घटाओ, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो निकल जाएगा। और स्टेप 3 में न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर ने जितना सैक्रिफाइस किया है आप उसकी सैक्रिफाइसिंग को जोड़ दो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो निकल जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे इसको मिटा रहे हैं स्टेप 3 को। फॉर एग्जाम्पल ए तथा बी 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/4 शेयर के लिए साझेदारी में शामिल किया।
करेक्ट। सी नया साझेदार है, 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, इसका मतलब नई साझेदारी फर्म में ए बी के साथ जो सी बी पार्टनर हो रहा है उस फर्म में सी का अपना शेयर कितना होगा 1/4, ठीक। लेकिन वो 1/4 1/4 हिस्सा वो किससे लेगा, ए और बी से, चाहे इंडिविजुअली ले चाहे वो फर्म से परचेज करे, हर हाल में ए और बी को ही सेक्रीफाइस करना होगा। अब यहां पर आपके क्वेश्चन में आगे है कि सी अपना हिस्सा ए तथा बी से इक्वली एक्वायर करता है, यानी 1:1 में प्राप्त करता है। सी अपना हिस्सा, सी अपना हिस्सा, सी का अपना हिस्सा कितना 1/4 किससे ले रहा है, ए और बी से ले रहा है। किस रेशियो में ले रहा है 1:1 में। यहाँ पर 1:2 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग दे रखा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग नहीं है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि 1/4 का कितना पार्ट्स मीन्स कितना रेशियो ए से लिया और कितना बी से लिया, हमें निकालने होंगे। जब आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ रहे, सैक्रिफाइसिंग नॉट सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ रहे, तो हम ये पता करेंगे कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, इसके और इसके सहायता से। करेक्ट। बस 3 स्टेप यहां पर भी मैं लूंगा। स्टेप 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की सहायता से मैं सैक्रिफाइसिंग निकालूंगा, 1/4 का 1/2, 1/4 का फिर 1/2, ठीक। एज सैक्रिफाइस मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, 1/4 का ऑफ भी कर सकते हो, का के बदले में ऑफ 1/2, ये 1/2 इज इक्वल टू 1 का 1 4 2 8। बीज सैक्रिफाइस फिर 1/4 का, यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तब तो फिर पलटना पड़ेगा, इसको 1/2 ऑफ 1/4 करना पड़ेगा। यदि आपका लैंग्वेज इंग्लिश है तो 1/2 ऑफ 1/4 करना पड़ेगा। आपका लैंग्वेज हिंदी है तो फिर कॉमन वे में चलना पड़ेगा, 1/4 का 1/2 फिर 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि सी ने ए से भी 1/8 लिया और बी से भी 1/8 लिया, दोनों का सैक्रिफाइसिंग निकल गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हेल्प से सैक्रिफाइसिंग निकल गया, और जब सैक्रिफाइसिंग निकल गया तो हम लोग स्टेप 2 पर काम करेंगे। स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था, स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था कि जब सैक्रिफाइसिंग निकल जाए तो आप ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग को घटा दें, न्यू ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो निकालें। चलो यहां पर हम लोग न्यू रेशियो निकालें, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। करेक्ट। अब ए का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5 देख लिया यहां पर, माइनस ए का सैक्रिफाइसिंग कितना 1/8। चलो 5/8 का एलसीएम 40, 5/8 जा 40, 8/3 जा 24 और 8/5 जा, तो 24 में से 5 चला गया तो कितना हो गया 19/40। ठीक इसी तरह बी का देख लें, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस बी का सैक्रिफाइस, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, जितना ए सैक्रिफाइस कर रहा है उतना ही बी सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/8 40 एलसीएम सेम टू सेम पहले की तरह 16 माइनस 5 11/40। ए का न्यू रेशियो निकल गया, बी का न्यू रेशियो निकल गया। और स्टेप 3 में मैंने क्या बताया था कि दोनों ही पार्टनर के, ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस को आप जोड़, ओल्ड पार्टनर ने जितना जितना सैक्रिफाइस किया, जितना जितना छोड़ा वो किसके लिए छोड़ा, किसके लिए सैक्रिफाइस किया, न्यू पार्टनर के लिए।
तो ये दोनों सेक्रीफाइस को जोड़ दो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो निकल जाएगा, मीन्स 1/8 प्लस 1/8। तो सर यहाँ पर डायरेक्टली यदि हम 1/4 दे दें तो क्या काम नहीं होगा, हो सकता है। फिर नीचे वाले हर का प्रमेयकरण करने के लिए फिर हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो 8 और 8 का एलसीएम 1 + 1 2/8। अब यहाँ पर देखिए ए न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 19/40, 11/40 और 2/8। अब यहाँ पर देखो ये 40 इसको 40 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नीचे और ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस 19, 11 और 10। दिस इज द आंसर, दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ फॉर्म। आगे बढ़े हम लोग। जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा सिर्फ एक ही साझेदार से प्राप्त करता है या फिर कुछ साझेदार से ही प्राप्त करता है, जैसे ए, बी और सी मान लो कि ओल्ड पार्टनर है, ए, बी और सी मान लो ओल्ड पार्टनर है जो कि 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है 3:1 के रेशियो। डी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, डी 1/6 हिस्से के लिए एबीसी के साथ साझेदारी में शामिल होता है, करेक्ट। अच्छा, अब डी जब एबीसी के साथ साझेदारी में आने का समझौता करता है तो सी कहता है ए और बी को, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, सी कहता है ए और बी को कि देख भाई, डी को लेने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है, डी को लेने में, एडमिट करने में, पार्टनर बनाने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है, सी कहता है ए और बी को, बट मेरा जो प्रॉफिट शेयर है वो ऑलरेडी पहले से कम है। जरा सा देखो ना, 3/2 3/6 2/6 और 1/6, यानी लाभ में 6 रुपये के लाभ में 1 रुपया मात्र सी को मिलेगा, 1/6 छठा भाग मिलेगा सी को, तो सी का लाभ तो ऑलरेडी पहले से कम है। सी डर रहा है कि यदि डी 1/6 हिस्से के लिए फर्म में आ जाए तो सी को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा डी के लिए,
ए करेगा, बी करेगा, सी को भी अपने लाभ के हिस्से का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा डी को, डी के लिए। तो डी का तो 1/6 ऑलरेडी है, और डी के लिए यदि सी थोड़ा सा भी हिस्सा अपने हिस्से में से सेक्रीफाइस करता है तो डी से सी का हिस्सा कम हो जाएगा। इसका मतलब नए साझेदार का लाभ का हिस्सा ज्यादा और पुराने साझेदार का लाभ का हिस्सा कम हो जाएगा। तो सी ने कहा ए और बी से कि डी को लेना है ले लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बी के लिए थोड़ा सा भी हिस्सा अपने हिस्से में से सेक्रीफाइस ना करूं, यानी अपने लाभ के हिस्से में से मैं थोड़ा सा भी हिस्सा डी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। अब तुम चाहे तो डी को पार्टनर बनाओ या ना बनाओ। ए और बी एग्री हो गया इस बात पर, ए और बी इस बात पर एग्री हो गया कि चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो। तुम ना सेक्रीफाइस करोगे तो भी सही, लेकिन हम डी को पार्टनर बना लेते हैं। इसका मतलब अभी एक बात बताओ, इसका मतलब डी के लिए किसने सेक्रीफाइस किया? ए और बी। सी ने तो सेक्रीफाइस नहीं किया, तो डी के लिए ए और बी ने सेक्रीफाइस किया। तो ये जो मैं अभी कंडीशन बता रहा हूं ये वही है, व्हेन न्यू पार्टनर, जब नया साझेदार एक्वायर्स प्राप्त करता है हिज शेयर, अपना शेयर इंटायरली, यानी पूरा का पूरा फ्रॉम वन ओल्ड पार्टनर। मैंने भी 2 पर एग्जाम्पल बताया है, ठीक। एक से भी प्राप्त कर सकता है, डी अपना हिस्सा पूरा का पूरा ए से प्राप्त कर लिया, बी और सी को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब डी ने अपना हिस्सा किससे प्राप्त किया? ए से प्राप्त किया। तो फिलहाल अभी मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा और वन पार्टनर वाला भी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। यही क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं। इस क्वेश्चन को जरा सा सुने। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू 1 रुपीज, 1 रुपया मान करके, क्योंकि डी के लिए ए और बी ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया वो पता नहीं है। डी के लिए ए और बी त्याग कर रहा है 1/6 इसी के लिए, लेकिन ए ने कितना और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया ये पता नहीं है। तो माना कि पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया मान करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा, यदि आपके क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो ना दिया हुआ रहे तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में क्या कि ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस मान लेते हैं। इसका मतलब है कि ए और बी का सेक्रीफाइस ना दिया हुआ रहे तो ए और बी का जो ओल्ड रेशियो 3:2, यदि उसको भी हम सेक्रीफाइस माने तो भी हम न्यू रेशियो बड़े आराम से निकाल सकते हैं ABCD का, ठीक। चलो ए, बी तथा सी 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट या लॉस बांटते हुए साझेदार है। उन्होंने डी को एक 1/6 हिस्से के लिए नया साझेदार बनाया। डी अपना हिस्सा सिर्फ ए तथा बी से प्राप्त करता है। यहां पर मैंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि डी अपना शेयर सिर्फ और सिर्फ ए और बी से प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि सी से प्राप्त नहीं करता है। ए, बी, सी तथा डी का न्यू रेशियो ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से सॉल्व करूंगा, 2 तरीके से। एक पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर
और एक ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानकर। करेक्ट। चलो, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म is equal to 1 rupees be admitted for 1/6 शेयर। टी 1/6 हिस्से के लिए फर्म में एडमिट हुआ, शामिल हुआ। चलो, अब 1 रुपया में से पूरे फर्म का लाभ कितना है? 1 रुपया। 1 रुपया में से यदि 1/6 हिस्सा डी को निकाल कर दे दें, क्योंकि उसका तो सिक्योर 1/6 हिस्सा, तो 1 रुपया में से 1/6 हिस्से को निकाल करके हम सेव कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जब ये हम 1 में से 1/6 घटाते हैं, इसका मतलब वो 1/6 कहीं पर सेफ मैंने रख दिया, सुरक्षित रख दिया है। तो 1 में से 1/6 घटाने के बाद अब मेरे पास बचे कितने? 5/6। 1 माइनस 1/6 बराबर 5/6। 1 में से मैंने 1/6 हिस्सा घटा दिया, किसके लिए? डी के लिए, डी के लिए। तो अब ये जो 5/6 बचा वो किसके लिए? ए, बी और सी के लिए। यानी 5/6 में 1/6 देने के बाद अब बचे कितने फर्म का लाभ? 5/6। तो 5/6 में अब कौन बंटवारा करेगा? ए, बी और सी। बट सुन ले, सी ने पहले ही ए और बी को इंडिकेट किया था। सी ने ए और बी को पहले ही इंडिकेट किया था कि भाई मेरा जो पहले वाला शेयर है 1/6 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 1/6 था और 1/6 रहना चाहिए। करेक्ट। इसका मतलब है कि सी के हिस्से में कोई चेंजेस नहीं होगा, सी के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा कब होगा? तो 5/6 में से सी का भी हिस्सा निकाल करके सेव कर दो। 5/6 से जो बचे हुए हिस्से है, लाभ का हिस्सा जो बचा हुआ है, इसमें से सी का हिस्सा भी 1/6 निकाल कर सेव कर दे, घटा दे। 1 माइनस 1/6, सॉरी 1/1 नहीं होगा, बचा हुआ लाभ कितना है? 5/6। बचा हुआ लाभ कितना है? 5/6। अब 5/6 में से मैंने कितना घटाया? 1/6। किसके लिए? ये 1/6 किसका है? सी का। तो बचे हुए लाभ में से सी का 1/6 घटा दोगे, 5/6 में से 1/6 घटा दोगे तो बचेगा कितना? 4/6। अब 4/6 जो बचा वो किसके लिए? ए और बी के लिए। 5/6 बचा हुआ था ए बी सी के लिए, इसमें से 1/6 मैंने निकाल कर हटा दिया, अलग कर दिया। किसके लिए? सी के लिए। तो 5/6 में से 1/6 निकाल करके मैंने सी के लिए सेव कर दिया। तो अब बचे कितने हिस्से? 4/6। और 4/6 हिस्सा किसके लिए? ए और बी के लिए। अब 4/6 को ए और बी बांटेगा, लेकिन ए और बी जो बांटेगा किस रेशियो में बांटेगा? 4/6 हिस्से को ए और बी किस रेशियो में बांटेगा? 3:2 रेशियो में। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट या रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन 3:2। बचे हुए लाभ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कौन? ए और बी। किस रेशियो में? 3:2। बचा हुआ लाभ कितना? 4/6। चलो, ए इज न्यू शेयर 4/6 का 3:2 3/5 12/30। बी इज न्यू शेयर 4/6 का 2/5 8/30। करेक्ट। ए बी। सी का कितना है? 1/6 और डी का कितना है? 1/6। करेक्ट। ठीक।
अब 12/30 जरा देखें, ए बी सी और डी, 12/30, 8/30, 1/6 और डी का 1/6। अब ये 30 तो इसको 30 में कन्वर्ट करने के लिए नीचे और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 12, 8, 5 और 5। दिस इज योर आंसर। ये भी आंसर है आपका। देख ले इस क्वेश्चन को मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के माध्यम से एक और मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। सेम यही क्वेश्चन। फिलहाल मैं यहां रहने देता हूं, इधर सॉल्व कर लेता हूं। फिर वही हम लोग 3 स्टेप लेंगे, याद है ना आपको? सैक्रिफाइसिंग रेशियो से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 स्टेप। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की हेल्प से हम लोग सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, सेकंड मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? सी के लिए, सॉरी डी के लिए, डी इज द न्यू पार्टनर, डी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। तो डी जो एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए, डी के लिए कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए और बी। देखो ना यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ए और बी से। इसका मतलब है कि यदि आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग ना दिया हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग क्या मानोगे, ओल्ड रेशियो के बराबर ही सैक्रिफाइसिंग। चलो डी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, करेक्ट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 3:2 दे रखा है यहाँ पर। ओल्ड कोई सैक्रिफाइसिंग मैंने मान लिया। ए सैक्रिफाइस, ए का क्या, 1/6 का 3/2 तो 3/5। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे के नीचे से मल्टीप्लाई करो। बीच सैक्रिफाइस, फिर 1/6 का 2/5, 2/30। सैक्रिफाइस निकल गया, ए का सैक्रिफाइस, बी का सैक्रिफाइस। जब सैक्रिफाइस निकल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में से उसका सैक्रिफाइस को माइनस कर देते हैं। चलो अब हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो बराबर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, करेक्ट। ए का ओल्ड, चलो ए का ओल्ड 3, 2, 1, ए का ओल्ड है 3, 2, 5, 1, 6। हम ओल्ड की बात कर रहे हैं, सैक्रिफाइस की बात नहीं कर रहे हैं। ओल्ड की बात करें तो ओल्ड में तो सी भी है ना, तो 3, 2, 5, 1, 6, 3/6 और 3/6 में से सैक्रिफाइस माइनस हो जाएगा 3/30। 6 और 30 का एलसीएम 30, 12/30। चलो बी देख लें, बी का ओल्ड कितना है 2/6, बी का ओल्ड 2/6 माइनस बी का सैक्रिफाइस 2/30, 6/30 का एलसीएम 30, 10 माइनस 2 8/30। अब सी और डी को ले लें। सी थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस नहीं किया है डी के लिए, तो सी का जो ओल्ड रेशियो है, सी का जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू होगा, क्योंकि सी का हिस्सा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। सी 1/6। अब कहोगे सर डी तो न्यू पार्टनर है, तो ए और बी ने जो सैक्रिफाइस किया, क्या इसको जोड़ोगे तो बी का निकल जाएगा न्यू रेशियो। एब्सोल्युटली राइट। अब जोड़ करके देख लो ना, या तो आप डायरेक्ट 1/6 लिख दो, क्योंकि आपको बी का रेशियो मालूम है 1/6, तो डायरेक्ट आप 1/6 लिख दो, या नहीं तो आप सैक्रिफाइस को जोड़ दो, ए और बी के सैक्रिफाइस को जोड़ोगे तो निकल जाएगा। दिखा देता हूँ टेस्ट करके, 3/30 और 2/30 बराबर 3 to 5, 5/30, या तो 5/30 रहने दो, या नहीं तो 1/6 कर दो।
तो 12/30, 8/30, 1/6, 1/6, तो ये 30, इसको भी 30 बनाने के लिए फिर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, तो 5/30 और 5/30 ये भी आ जाएगा, यानी 12/30, 8/30, 5/30, 5/30, 12, 8, 5, 5 रेशियो इसका होगा। करेक्ट। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से बताया। एक तो मैंने सैक्रिफाइसिंग मान करके क्वेश्चन को सॉल्व किया कि जब आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग ना दिया हुआ रहे ओल्ड पार्टनर का, तो आप ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग को मान ले, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। और या नहीं तो आप पूरे फर्म के प्रॉफिट को आप 1 रुपया मान करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ये तो था कि दो पार्टनर से। अब नया साझेदार इंडिविजुअल सिर्फ एक पार्टनर से भी अपने लाभ के हिस्से को परचेज कर सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, फिलहाल इसको देख लिया।